कभी बर्फ की सफेद चादर से ढकी रहने वाली कश्मीर की वादियां इन दिनों असामान्य गर्मी की चपेट में है। जिस फरवरी महीने में ठंडी हवाएं, बर्फबारी और जमी हुई झीलों की तस्वीरें आम होती थीं, उसी महीने में इस बार तापमान ने पिछले 135 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। श्रीनगर में पारा 21 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जो फरवरी के इतिहास का सबसे अधिक तापमान है। यह सामान्य से लगभग 10 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया। सामान्य से 10 डिग्री ज्यादा, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह क्लाइमेट चेंज खासतौर पर इन हिमालयन स्टेट्स को प्रभावित कर रहा है। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल गुलमर्ग में भी तापमान 11.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जिसने 1993 का 33 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा है। मौसम विभाग के अनुसार ये केवल एक दिन की असामान्य स्थिति नहीं है, बल्कि पूरे क्षेत्र में लगातार तापमान सामान्य से काफी ज्यादा बना हुआ है। अगले 5 से 6 दिनों तक तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की और बढ़ोतरी होने की संभावना जताई गई है। 26 फरवरी तक मौसम पूरी तरह शुष्क रहने का अनुमान है, जबकि 27 और 28 फरवरी को ऊंचाई वाले कुछ इलाकों में हल्की बर्फबारी या बूंदाबांदी हो सकती है। लेकिन ये संभावित हल्की बारिश भी सामान्य सर्दियों जैसी स्थिति लौटाने के लिए पर्याप्त नहीं मानी जा रही। फरवरी के महीने में कश्मीर की जलवायु आमतौर पर ठंडी रहती है। श्रीनगर में औसत अधिकतम तापमान लगभग 8 to 10 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। रात का तापमान कई बार शून्य से नीचे यानी कि माइनस में चला जाता है। वहीं गुलमर्ग जैसे ऊंचे इलाकों में तो तापमान अक्सर माइनस में ही रहता है और भारी बर्फबारी होती है। ऐसे में 21 डिग्री और गुलमर्ग का 11.5 डिग्री, मान लीजिए 12 डिग्री का आंकड़ा न केवल असामान्य है बल्कि चिंताजनक है। अगर पिछले 3 वर्षों के आंकड़ों पर नजर डालें तो तस्वीर और साफ हो जाती है। फरवरी 2023 में श्रीनगर का अधिकतम तापमान लगभग 12 से 14 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया था। फरवरी 2024 में कुछ दिनों में तापमान 15 से 17 डिग्री तक पहुंचा, जिसे उस समय असामान्य माना गया। फरवरी 2025 में ही गर्मी का रुझान देखा गया और तापमान 18 to 19 डिग्री के आसपास पहुंचा। लेकिन इस बार 21 डिग्री तक पहुंचना एक नया और चिंताजनक रिकॉर्ड है। इसी तरह गुलमर्ग में जहां 2023 और 24 में फरवरी के दौरान अधिकतम तापमान 5 से 8 डिग्री के बीच रहा करता था, वहीं इस बार लगभग 12 डिग्री ने पुराने सारे आंकड़े पीछे छोड़ दिए हैं। वादी के अन्य इलाकों में भी गर्मी का असर साफ दिख रहा है। मुजफ्फराबाद की ही अगर बात कर ले, जो बिल्कुल जम्मू कश्मीर से सटा हुआ है, 27.5 डिग्री तक वहां पर तापमान पहुंचा, जबकि जम्मू संभाग के मीरपुर में, जो पीओके में है, वहां पारा 28 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया। यह तापमान आमतौर पर मार्च के अंत या अप्रैल की शुरुआत में देखने को मिला करता है, लेकिन फरवरी में इस स्तर तक इस तापमान का पहुंचना बिल्कुल असाधारण है, चिंताजनक है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि यह बदलाव केवल स्थानीय कारणों से नहीं है, बल्कि व्यापक जलवायु परिवर्तन से जुड़ा हुआ संकेत है। जलवायु परिवर्तन यानी कि क्लाइमेट चेंज, पश्चिमी विक्षोभों यानी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की कमी, हिमपात में गिरावट और लंबे समय तक शुष्क मौसम ने इस स्थिति को जन्म दिया है। यूजुअली जनवरी और फरवरी में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय रहते हैं, जो कश्मीर में बर्फबारी, बारिश लाते हैं। लेकिन इस बार ऐसे सिस्टम कमजोर रहे या सक्रिय ही नहीं हुए, जिसके कारण ठंड का असर कम हो गया। बर्फ की कमी का असर केवल तापमान तक सीमित नहीं, बल्कि इसका सीधा प्रभाव पर्यटन, कृषि और जल संसाधनों पर पड़ सकता है। गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग जैसे स्थानों पर सर्दियों का पर्यटन मुख्य रूप से बर्फ पर निर्भर करता है। स्कीइंग और स्नो स्पोर्ट्स के लिए दुनिया भर से पर्यटक आते हैं। यदि फरवरी में ही बर्फ कम हो जाए और तापमान इतना बढ़ जाए तो पर्यटन उद्योग को बड़ा नुकसान हो सकता है। अभी ही खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आयोजन गुलमर्ग में हो रहा है, लेकिन पर्याप्त बर्फ नहीं है, इसलिए वहां पर एथलीटों को दिक्कतें भी हो रही हैं। वहीं कृषि क्षेत्र भी इस बदलाव से प्रभावित हो रहा है। कश्मीर में सेब और अन्य फलों की खेती के लिए ठंडा मौसम जरूरी है। पेड़ों को एक निश्चित अवधि तक ठंड की आवश्यकता होती है, जिसे चिलिंग आवर्स कहा जाता है। यदि सर्दियां छोटी हो जाएं या तापमान अधिक रहे तो फूल आने और फल बनने की प्रक्रिया प्रभावित होती है। इससे उत्पादन घट सकता है, किसानों की आय पर असर पड़ सकता है, इकोनॉमी इंपैक्ट हो सकती है। जल संसाधनों के लिहाज से भी स्थिति गंभीर है। कश्मीर की कई नदियां और झीलें पहाड़ों पर जमी बर्फ के पिघलने से भरती हैं। यदि बर्फबारी कम होती है तो गर्मियों में पानी की कमी हो सकती है। इससे पेयजल आपूर्ति, आगे चलकर इरिगेशन के लिए जल विद्युत परियोजनाओं पर भी इसका असर पड़ सकता है, यानी कि हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स पर भी।
पिछले कुछ वर्षों में कश्मीर में मौसम के पैटर्न में बदलाव देखा गया। 2022 में भी जनवरी और फरवरी कंपैरेटिवली शुष्क रहे। 2023 में बर्फबारी देर से हुई, कई क्षेत्रों में सामान्य से कम रही। 2024 में कुछ दिनों की भारी बर्फबारी ने राहत दी, लेकिन कुल मिलाकर सर्दियों की अवधि छोटी होती जा रही है, यानी कि सर्दियों का जो टेन्योर है वो कम होता जा रहा है। 2025 में भी तापमान औसत से अधिक रहा, जब 2026 में फरवरी का ये रिकॉर्ड इस प्रवृत्ति को और स्पष्ट करता है कि जलवायु में स्थायी बदलाव हो रहा है। स्थानीय लोग भी इस बदलाव को महसूस कर रहे हैं। बुजुर्गों का कहना है कि उन्होंने फरवरी में कभी इतनी गर्मी पड़ते नहीं देखी। आमतौर पर इस समय लोग भारी ऊनी कपड़े पहनते हैं, फैरन पहनते हैं, लेकिन इस बार दिन में हल्के कपड़ों में भी आराम महसूस हो रहा है। झीलों की सतह पर बर्फ जमने की घटनाएं बहुत कम हो गई हैं, बची ही नहीं है। पहाड़ियों पर बर्फ की मोटी परत अब नजर नहीं आती। मौसम विभाग की चेतावनी है कि अगले 5 दिनों तक दिन और रात के तापमान में और वृद्धि हो सकती है। इससे ठंड के मौसम का प्रभाव और कम हो जाएगा। हालांकि महीने के अंत में हल्की बारिश या बर्फबारी की संभावना जरूर है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि यह केवल अस्थायी राहत होगी। जलवायु परिवर्तन के व्यापक संदर्भ में देखें तो हिमालयी क्षेत्र सबसे संवेदनशील क्षेत्रों में से एक है। यहां तापमान में थोड़ी भी वृद्धि का असर तेजी से दिखता है। ग्लेशियरों के पिघलने की गति बढ़ सकती है, जैव विविधता प्रभावित हो सकती है और प्राकृतिक आपदाओं का खतरा बढ़ सकता है। कश्मीर की इकोनॉमी का बड़ा हिस्सा पर्यटन और कृषि पर निर्भर करता है, इसलिए मौसम में इस तरह का बदलाव दीर्घकालिक चुनौतियां पैदा कर सकता है। इस स्थिति ने सरकार और वैज्ञानिकों के सामने एक बड़ा सवाल भी खड़ा कर दिया है कि बदलते मौसम के अनुरूप किस तरह की नीतियां बनाई जाएं। जल संरक्षण यानी कि वाटर कंजर्वेशन, पर्यावरण सुरक्षा और टिकाऊ पर्यटन को बढ़ावा देना अब और जरूरी हो गया है। साथ ही किसानों को नई परिस्थितियों के अनुसार खेती के नए तरीके अपनाने की जरूरत पड़ सकती है। कुल मिलाकर फरवरी में 21 डिग्री तापमान केवल एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि एक चेतावनी है। ये बताता है कि कश्मीर की पारंपरिक सर्दियां अब बदल चुकी हैं। यदि ये जारी रहा तो आने वाले वर्षों में वादी की जलवायु, अर्थव्यवस्था, जीवन शैली पर भी इसका असर पड़ सकता है। फिलहाल सबकी नजर आसमान पर है कि क्या महीने के अंत में होने वाली संभावित बर्फबारी कुछ राहत दे पाएगी या ये गर्मी आने वाले मौसम की नई हकीकत बन जाएगी।